वन मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। सर्वे में माली साल 2025 में मजमूई घरेलू पैदावार 6.5 से 7 के बीच रहने की बात कही गई है। सर्वे में हुकूमत ने निजी शोबे और पीपीपी पर ज्यादा फोकस किया है। आलमी चैलेंजेस के पेश नजर एक्सपोर्ट के बहाज पर मोहतात रहने की बात भी कही गई है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. और पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगे। इजलास से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ये बजट 5 साल के काम के सब्त मुकर्रर करेगा। ये इजलास सपनों की बुनियाद रखने वाला होगा और ये मुल्क की तरक्की के सफर का अहम पड़ाव है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा मकसद है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। और अब खबरों में बात करेंगे दहशतगर्दी हमले की। राजौरी में दहशतगर्दों ने दूर अफ्तारा गांव गुंदाखास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीसी के घर पर हमला किया, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया है। इस हमले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता के अहले खाना को बचा लिया है। शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता वीडीसी के चचा भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है।
इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो सुबह से चल रही है। कुंदा इलाका है, राजौरी का एक दूर दराज का इलाका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो है वो यहाँ से ही जो सुरक्षा बल पहुंचे और उसके बाद पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। जो थर्ड कार्डन है उसके ओटन कार्डन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। एडीजीपी अनंत जैन जो कि अभी यहाँ पर स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं। और ये जो इलाका खासकर मैं पहाड़ वाला सामने वाला इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही इलाका है, यहाँ पर आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं और यहाँ पर मुठभेड़ जो है वो इन आतंकियों के साथ हमारे सुरक्षा बल सुबह से जो है वो मुठभेड़ इनके साथ जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है काफी घने जंगल है, यहाँ पर दूर दराज का इलाका है और राजौरी जिला का ये फार फलंग का कुंदा का इलाका है। और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस पूरे इनकाउंटर में जो है मौजूद हैं। और जो इनकाउंटर है वो इसी नाले की जो आपको तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, इसी के अंदर जो है वो इनकाउंटर चल रहा है। एडीजीपी अनंत जैन वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एसओजी के जवान हो, सेना के जवान हो, सीआरपी के जवान हो, तमाम जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो मुस्तैदी के साथ इस पूरे एरिया में जो है वो कार्डन किए हुए हैं। किसी भी सूरत में आतंकी जो हैं वो बच के यहाँ पर ना निकल पाए, क्योंकि आतंकियों ने जो वीडीसी मेंबर के घर में कोशिश की थी वहां तक पहुंचने की, उस कोशिश को भी विफल किया गया। उसके बाद सेना के कैंप पर हमला करने की कोशिश थी, उसको भी विफल किया गया। और इस पूरे इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। कोशिश यह है कि किसी भी सूरत में ये आतंकी यहाँ से बचने में कामयाब ना हो। सुरक्षा बल में पीछे देख सकते हैं किस तरह से मुस्तैदी के साथ इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। लोगों को सलाह दी है कि वो घरों के बाहर ना निकलें और वीडीसी मेंबर जो हैं उनके साथ भी जो है वो भी जो है वो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी वीडीसी मेंबर भी रहते हैं। जो वीडीसी मेंबर शौर्य चक्र पुरुषोत्तम लाल हैं, उनके घर में जो सुरक्षा बलों ने उनके घर पे आतंकियों ने जो है वो हमला करने का प्रयास किया था, जिसे विफल किया गया और उनके अंकल जो हैं वो घायल बताए जाते हैं। तो फिलहाल सुबह से लेकर अभी तक जो है वो अपडेट है कि इनकाउंटर जो है वो चल रहा है और कोशिश ये है कि उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के कुंदा से शक्ति शर्मा। और सीनियर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा और जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। हाँ, जो जानकारी मिली है, गोंदा क्षेत्र जो राजौरी एरिया में आता है, वहां पर आज फिर स्थानीय जो वीडीजीज है उनके घरों पर अटैक किया गया है। जो जानकारी ये भी मिली है कि सेना या जो वहां पर सुरक्षा बल है उन्होंने उनको घेरा है और जल्द ही ऑपरेशन शुरू होगा। तो और मुझे लगता है कि जल्दी मार गिराया जाएगा। पिछले दिनों जब आर्मी चीफ भी आए थे, बाकी जो बैठकें भी हुई थी, उससे बहुत रिजल्ट निकलने वाले हैं। अब जीरो टॉलरेंस तो है ही, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट जो चलेगा, इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए जल्दी इन लोगों को मार गिराया जाएगा। देखिए, ये पाकिस्तान प्रायोजित कायरतापूर्ण अटैक इस प्रकार से होते हैं और होते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन अपनी रणनीति के तहत किस तरह से इससे निपटना है ये सुरक्षा बल भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया है, तभी तो जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है। तो जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और पीर पंजाल के अंदर अभी 40 से 50 आतंकी हैं। वो सिर्फ आईएसआई के दम पर दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकी बौखला गए हैं, तभी वीडीसी सदस्यों पर हमला कर रहे हैं। जब तक हम वीडीसी सदस्यों को आधुनिक सुविधाएं और हथियार नहीं देंगे, तब तक ये ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। वीडीसी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। जो 40-50 के जो टेररिस्ट हैं यहाँ पे अभी पीर पंचाल के अंदर, इनका जो काम है वो यही है कि आईएसआई के जो इशारे हैं कि आप भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में दहशत फैलाएं। और इसी संदर्भ में अभी ये अटैक हुआ है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा कैसे पहले भी रियासी में हुआ, मछेड़ी में हुआ, डोडा में हो रहा है। पर ये जो वीडीसी के मेंबर पे घर के ऊपर अटैक है, ये साफ दिखाता है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि अब वीडीसी इसको एम्पावर हो गया है। अब ये चाहते हैं कि वीडीसी इसके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रिएक्ट करे और ना ही वो आगे आए उसके लिए जो है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को वीडीसीज को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म देने चाहिए, साथ में इनको वायरलेस सेट देने चाहिए ताकि इंटर कम्युनिकेशन हो आपस में वीडीसीज के अंदर, और साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हो कम्युनिकेशन, ताकि इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेज और जो बाकी वीडीसीज हैं उनको पता लगे कि क्या हो रहा है किसी के घर पे या कैसे ये टेररिस्ट अटैक करें, और ताकि उनके ऊपर कंबाइंड एक्शन हो सके। जितनी जल्दी ऐसा होगा उतना ही ये जल्दी जो है ये टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज होगा।
और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल त्रंबू ने गुंडा राजौरी हमले पर कहा है कि ये जो गुंडा खास में जो हमला हुआ है और राजौरी में हमला हुआ है, इस पिछले 32 महीनों में हमने 50 से अधिक बहादुर जवानों को खो दिया है। खासकर पीर पंजाल रेंज और जम्मू में। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की नीति में सुधार की जरूरत है। केंद्र जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहा है। इकबाल साहब, ये बताइए, हमने देखा कि बढ़ते हुए टेरर अटैक्स जो स्पेशली जम्मू रीजन में, आज भी एक ऐसा हादसा पेश आया है राजौरी में, किस तरीके से देख रहे हैं इस सबको आप? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि फॉर द लास्ट 32-33 मंथ्स, ये तो आप ओपन हो गया है, वी हैव लॉस्ट अराउंड 50 ब्रेव हार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारा जो हुआ है, दिस इज इन दिस बेल्ट, पीर पंचाल, जम्मू, इवन जम्मू इज इन्वॉल्व्ड। तो अगर आप एनालाइज करेंगे, दीज अटैक्स हैव बिकम फेयर्स, डेडली। इस तरीके का अटैक हम शायद ही कभी देखते थे पहले, जैसे कि आज देखते हैं कि भाई द सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट आफ्टर मिलिटेंट्स। इन फैक्ट वी हैव सीन, आज भी देयर वाज एन अटैक ऑन अ कैंप, करेक्ट, या इससे पहले देयर वाज एन एम्बुश ऑन अ कॉन्वॉय। सो दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी सी। इन टोटलिटी जो हमें लगता है दैट द पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर vis-a-vis militancy is not working. They have to put their heads together and devise a new policy. They have to revisit the existing policy. They might have to, many heads might have to roll, probably because we have failed in protecting our brave hearts, and every day our soldiers and police officers are giving their lives. See, we have to make our borders impregnable. मुझे तो लगता है कहीं borders भी हमारे खुले हैं। So in totality जो सारी पॉलिसी है against militancy, इसको चेंज करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है। And the policy which is in vogue, I would say, has failed the nation, failed our security people, failed the people of Jammu and Kashmir. It needs a revisit. Thank you so much. और वादी चनाब के सीनियर तरीन अलहदगी पसंद रहनुमा मौलाना अब्दुल कय्यूम मट्टू ने एक अहम सियासी इकदाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। शमूलियत की तकरीब में साबिक रुकन असम्बली फिरदौस टाक ने शिरकत की, जिन्होंने मट्टू और इनके हामियों को पार्टी में इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान मौलाना अब्दुल कय्यूम मट्टू ने मजहबी वाबस्तगियों से कतई नजर मजालिम के खिलाफ खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने जबर के मुकाबले में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत को उजागर किया और खित्ते में नाइंसाफियों के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। कौमी कामों में आगे रहने के लिए ताउन देता रहा हूं और पिछले 30 साल से आपने देखा होगा कई बार गिरफ्तार हो चुका हूं। दर्जनों बार मुझे इंट्रागेशन में भेजा गया है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल रहा। मैं हर वक्त ये कहता हूं कि इंसान को दो ही रास्ते इख्तियार करने हैं, एक हक का रास्ता है, दूसरा गुमराही का रास्ता है, बातिल का रास्ता है। इंसान को इख्तियार है वो हक पर रहे या बातिल का दामन पकड़े। उस जुल्म बर्बरियत से लोगों को बचाने के लिए मैं हमेशा फ्रंट पर रहा हूं। ये नहीं सिर्फ मैं हक हूं वगैरह, मैं ये भी सोचता हूं कि अगर इंसानों पर जुल्म हो जाए, मुसलमान है, हिंदू हो वगैरह, इंसान तो सब बराबर है, लेकिन जुल्म किसी पर नहीं होना चाहिए। जैसे इंसान, हर इंसान चाहता है कि मैं भी सुकून से जिंदगी गुजारूं, बाकियों के लिए भी सोचना चाहिए वो भी सुकून बना से जिंदगी गुजारे। और अगर दूसरों पर जुल्म हो, खुद वो आराम से रहे और वो जालिम को कुछ न कहे, तो मतलब है ये भी उस जालिम के साथ है। ये जो हक गो है, हक का परिस्तार है, अगर वो जालिम को कुछ नहीं कहता है, मजलूम को कुछ नहीं कहता है, तो उसका मतलब है वो जालिम के साथ है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। श्रीनगर के हबल इलाके में आग लगी है, 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमला मौके पर मौजूद है। इसकी अहम खबर, श्रीनगर के हबल इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया है, 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमला मौके पर मौजूद है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में भी एक घर में आग लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड कंपनी ने पहुंचकर आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया। हालांकि उस पर काफ़ी माली नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो खबर आपको हम दे रहे हैं वो खबर है कि किस तरह
ये आप देखिए जो नुकसान जो हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। श्रीनगर के हबल इलाके में लगी आग 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमला मौके पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर इरफान काजी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। इरफान, ये आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ? इससे पहले आपने बताया था किस तरह से राजबाग इलाके में एक मकान में आग लगी थी और ये हबल इलाके में। इरफान। जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि गर्मी काफ़ी शिद्दत की पड़ रही है और जब गर्मी काफ़ी शिद्दत की पड़ती है तो इस तरीके के जो वाक़यात है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसमें इजाफा हो जाता है। हमने आपको बताया राजबाग के इलाके में किस तरीके से आग लगी और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो हबल इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं श्रीनगर का। यहाँ पर 4 मकानों में जो है आग लगी है और जिस तरीके से ये आग लगी वो काफ़ी भीषण आग थी। आग बहुत तेज़ी से फैली और 4 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो मकान है ये 4 मकानों को आग पहुंचा है और फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो नुकसान पहुंचा है उसका आकलन किया जाए, तखमीना लगाया जाए और ये आग क्यों लगी इसके बारे में फिलहाल जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मीर आकिब साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। आकिब साहब, आप लोगों को ये सूचना कब मिली, फायर ब्रिगेड को ये सूचना कब मिली आग लगने की? देखिए, हमें 11:35 पे स्टेट कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ मशाली मोहल्ला जो हवल एरिया है वहाँ पे आग की वारदात हुई है। इंस्टेंटली वो मोबिलाइज मल्टीपल फायर टेंडर्स, लगभग 9 फायर टेंडर्स इंक्लूडिंग 2 बाउजर्स हमने यहाँ पे प्रेस किए जी। तो जो ही हम स्पॉट पे पहुँचे तो यहाँ हमने देखा कि क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है जी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मकान बिल्कुल एक दूसरे के साथ में है, तो लगभग 2-3 मकान पहले ही इन्वॉल्व हो चुके थे। तो उसके बाद हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। थोड़ा पब्लिक ने स्टार्टिंग में थोड़ा पब्लिक इंटरवेंशन किया लेकिन बाद में कोऑपरेट किया जी। लेकिन हमारे फायर फाइटर्स ने पहले चारों ओर से इन बिल्डिंग्स को कवर किया और कोशिश यही थी कि फायर को जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्ट करें। ये जब आप लोग पहुंचे तो 2 मकानों में आग लग चुकी थी, फिर 4 मकान टोटल जो है जल गए हैं, तो क्या वजह रही आखिर आग बहुत तेजी से फैली? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि देयर इज नो फायर गैप इन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स और काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, लकड़ी का काफ़ी यूज हुआ है, तो थोड़ा पब्लिक इंटरवेंशन रहा। लेकिन अदर देन दैट जो इनिशियली जो स्ट्रक्चर 4 थे वो इन्वॉल्व हो चुके थे फायर में, तो हमारी कोशिश यही थी कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल। क्या कुछ नुकसान हुआ है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 स्ट्रक्चर जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अपर स्टोरीज खाली इन्वॉल्व हो चुकी है। कोई जानी नुकसान नहीं, फॉर्चुनेटली देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। ठीक है, तो ठीक है। तो विशाल, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के अमले को पता चला, उसके बाद से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो मुतहर्रिक हुआ और जब फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंचा तो 2 मकानों में आग लग चुकी थी। क्योंकि यहाँ पुराना स्ट्रक्चर है, जो मकान है वो एक दूसरे से लग के बने हुए हैं, बीच में गैप नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत पेश आई और आग जो है वो फैलती चली गई। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो है जो सामान जो जल गए हैं उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग पर पूरी तरीके से जो है वो काबू पा लिया गया है। कोशिश इस बात की गई, देखिए कितना कंजेस्टेड इलाका है ये, कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी दिक्कत हुई और चूंकि आग बहुत तेजी से फैल रही थी, काफ़ी भीषण आग थी और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, मकान जो है वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, इस वजह से जो फायर ब्रिगेड के अमले को काफ़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई आग पर काबू पाने में। हालांकि इस पूरे घटना में जो है 4 जो मकान हैं वो जल गए हैं और फिलहाल जो है तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। मकामी लोगों का, यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब फायर ब्रिगेड के अमले को जब कॉल किया गया तो उन्होंने तत्परता दिखाई और जल्दी ही जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर पहुँच गया और आग को बुझाने की कोशिश में जो है वो लग गया। तो फिलहाल जो है आग पर काबू पाया जा चुका है। 7 मकान जो है हवल इलाके में जो है वो जलकर राख हो चुके हैं और इससे पहले राजबाग की आपने तस्वीर देखी थी कि वहाँ पर भी मकान में आग लगे थे। गर्मी काफ़ी शिद्दत की पड़ रही है, लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर का तापमान जो है आमतौर से रह रहा है। ऐसे में इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी के लिए और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से देश की जनता को किया संबोधित, कहा हमारा लक्ष्य सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दल से ऊपर उठकर देश के लिए करना होगा काम। 6 महीने में जितना खेलना था खेल लिया। 8% विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सत्र सपनों की नींव रखने वाला, हमें एक साथ मिलकर करना होगा काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव, बजट 5 साल के लिए दिशा करेगा तय। पीएम मोदी का विपक्ष। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। श्रीनगर के राजबाग में एक रिहायशी मकान में आग लगी थी। लोगों ने इसके इत्तला फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह की तहकीकात जारी है। मिनट में हमें कॉल आई कि यहाँ कुरसो राजबाग में एक फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारा हेडक्वार्टर है, गौकदर है और बाकी रिइंफोर्समेंट हमने यहाँ पे भेजे। जब हम स्पॉट पे पहुँचे, हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने देखा कि यहाँ पे रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे फायर में। जो मेन स्ट्रक्चर है उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लग रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट है, लेकिन हमें उसमें असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ में जो और भी स्ट्रक्चर्स है बिकॉज ऑफ द हीट और उसकी वजह से जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुके थे। तो फायर फाइटर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट्स किए और हमने कोशिश की कि फायर को जितना हम कन्फाइन कर सके तो उसमें हम कामयाब रहे। जी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक जितनी रिपोर्ट्स हमारे पास है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी। तो इससे लगा हुआ जो घर है उसके भी कुछ हिस्से को नुकसान पहुँचा? बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हीट इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि फायर गैप काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो हीट की वजह से वहाँ पे भी उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन हमने कूलिंग ऑपरेशन से उसको मतलब रेस्ट्रिक्ट। 10:15 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ राजबाग कुरसू का जो इलाका है इसकी बंड पे मकान में आग है। तो इमीडिएट हमारी 3 गाड़ियाँ हेडक्वार्टर से और गौकदल से और रावलपुरा से निकाली, जिसके पहले यहाँ गौकदल के हेडक्वार्टर में खुद ऑन स्पॉट मौजूद था। तो आग पूरी तरह से लपेट में इस बड़े मकान को लिए हुई थी और साइड वाला जो मकान था उसकी छत पे ज़ाद में आ चुकी थी। लेकिन फायर फाइटर ने और साथ में सिविलियन ने काफ़ी कॉपरेशन दिया, काफ़ी अच्छा मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आग पर हमने जल्दी कंट्रोल पा लिया। ये जो एक मकान है डबल स्टोरी, इसको क्योंकि स्लैब नहीं था, ये पूरा लकड़ी का है, इसमें ज़्यादा थोड़ा नुकसान हो गया। जो साथ में 3 मंजिल वाला मकान है उसकी खाली छत ही इन्वॉल्व थी, छत तक की महदूद रही। फायर फाइटर ने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया और साथ में जो सिविलियन नौजवान लोग थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कॉपरेशन दिया फायर सर्विस को और साथ में रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। तो आग पर पूरी तरह से कंट्रोल है इस वक्त। कोई जानी नुकसान? नहीं, जानी नुकसान कोई भी नहीं है। माइनर इंजरी फायर फाइटर को आती रहती हैं, 2-3 को आई हैं, वो माइनर, वो तो रोज़मर्रा का काम है। तो कोई ज़्यादा मेजर इंजरी किसी को नहीं है। राजबाग के कुरसू इलाके में हमारे पीछे जो घर है उसमें आग लगी थी। लगभग 10 बजे के करीब ये आग लगी और 10:15 बजे जो है फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना मिली। उसके बाद से फायर ब्रिगेड के लगभग 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इससे जो लगा हुआ जो मकान है, जो सटा हुआ जो मकान है, उसके भी कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हालांकि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनमें से 1 से 2 लोगों को जो है माइनर इंजरी हुई है। जो जिस मकान में आग नमूदार हुई थी वो मकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तखमीना लगाया जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। विजय अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों पर नाम की तख्तियां लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के अहकाम पर लगाई अबूरी रोक। दुकान मालिकान को नाम की तख्ती लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये इंटरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर, काफी चर्चा में रही थी खबर और उस पर ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों पर नाम की तख्तियां लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के अहकाम पर लगाई अबूरी रोक। दुकान मालिकान को नाम की तख्ती लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्क है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो इस तरह से नोटिस का जवाब देने के तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।